वेलकम टू द 24th एपिसोड ऑफ मैप ऑफ मी। मैं हूं आपकी होस्ट आस्था और मेरे साथ में है मेरे को होस्ट हर्ष। कैसे हो आप हर्ष? इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है यार मुझे आस्था। तुम्हें अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए हर्ष, क्योंकि समय पे उठना, खाना खाना और काम करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे लोग समय को साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पिछले एपिसोड में हमने क्या बातें की थी। पिछला एपिसोड था स्ट्रीट स्पोर्ट्स के बारे में, जहाँ पे हमने जाना कि क्या क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हम टेकअप कर सकते हैं खुद को फिजिकली और मेंटली फिट रखने के लिए। खैर, अभी के लिए चलते हैं दिल्ली की जनता के पास और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं अबाउट टाइम मैनेजमेंट। हाय गाइस, बात करेंगे हम आशीष जी से। हम पूछेंगे उनसे सवाल कुछ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। सो आशीष जी, आप हमें बताइए कि किस लाइन ऑफ प्रोफेशन में जुड़ी हुई हैं आप? ओके, सो मैं अभी ICICI बैंक के साथ काम कर रही हूँ एंड मैं डेप्यूटी मैनेजर हूँ। सो मैं बहुत ज़्यादा सारी प्रोफाइल्स हैंडल करती हूँ। बेसिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ कस्टमर्स होते हैं जिनको मैं हैंडल करती हूँ एंड उनकी क्वेरी समझना मेरा काम है एंड उनको कैसे हेल्प करना है वो मेरा काम है। ओके मैम, आप डेली बेसिस पे अपना टाइम मैनेज कैसे करते हैं? डेली बेसिस पे पहले तो मैं नोएडा रहती हूँ, मेरा काम CP में है, तो एक वो बहुत बड़ा टास्क है नोएडा से CP ट्रैवल करना। तो सब चीज़ मैनेज करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। जैसे कि सुबह उठना, फिर मैं एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट समझती हूँ। मैंने रिसेंटली 9 kgs लूज़ किया है। ओके, या सो आई डिड इट विद अ डिसिप्लिन। मैंने बहुत बड़ा डिसिप्लिन लाया लाइफ में, मेरा पूरा लाइफस्टाइल चेंज किया। मैं बहुत खाती थी पहले, बहुत ज़्यादा, बट आई कंट्रोल्ड माई डाइट। मैंने काफ़ी रिसर्च करी, हेल्प ली, तो मैंने एक सिस्टमैटिक लाइफस्टाइल को अडेप्ट किया। जैसे कि मैंने आई एम अ वेजिटेरियन, तो मैं क्या कहते हैं उस पर फोकस किया। मैं वीगनिज़म की तरफ मूव करा मैंने, जिसमें मैं मोस्टली प्रोटीन पे फोकस करती थी कि मैं अपने प्रोटीन को कैसे अडेप्ट करूँ अपने लाइफस्टाइल में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी सोर्स बनता है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने में। ऑल्सो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है जो आजकल सब लोग फेस कर रहे हैं, स्पेशली बच्चे, बिकॉज इतने ज़्यादा वो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, टीचर्स देती हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए, बट उसको कैसे मैनेज करें वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो जैसे आप अपने ऑफिस में रहती हैं, तो ऑफिस में आपको काफ़ी टास्क दिए जाते हैं, तो अपनी हाँ जी। डेडलाइंस कैसे मीट करते हैं? सो डेडलाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बताया जाता है कि हाँ इस दिन को हमारा रिव्यू है, या कस्टमर को इस टाइम तक उनको अपना काम चाहिए, तो उसके लिए मेरे को बिफोर हैंड में सबसे पहले आती हूँ, सुबह सुबह अपना प्लान आउट करती हूँ। मैं एक लिस्ट बनाती हूँ, टू डू लिस्ट, कि मेरे को आज ये कंप्लीट करना है। फिर मैं उसके आगे टाइम लिखती हूँ कि ये मेरी डेडलाइन है, इससे पहले तो एटलीस्ट मैं ख़त्म करके रखूँगी ही। तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा बेटर वो मिल जाता है टाइम मैनेजमेंट के लिए सब। और आपका जॉब हमेशा टाइम से पहले ख़त्म हो जाता है अगर आप ये अप्रोच हाँ लेती जी, हैं? आई ट्राई माई बेस्ट। डेफिनेटली हर एक चीज़ नहीं कंप्लीट हो पाती है, बट कुछ चीज़, मोस्टली चीज़ मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम से पहले कंप्लीट करूँ, ताकि कस्टमर को भी कोई इशू ना हो, बैंक को कोई इशू ना हो, और मेरे को स्पेशली एंग्जाइटी ना हो। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले कंप्लीट कर लूँ। अक्सर मैम क्या होता है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं कि काम ज़्यादा होता है और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से लोग कम सोते हैं, लोग ढंग से खा नहीं पाते हैं, कभी कभी मील स्किप कर लेते हैं। तो आपके हिसाब से कैसे हम अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम अपना लाइफस्टाइल बेटर बना सकते हैं? स्लीप बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने के लिए। जब मैंने वेट लॉस करना स्टार्ट किया था, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को बोल रही थी कि आप स्लीप अपनी ठीक करिए। अगर आप अपनी स्लीप ठीक नहीं करेंगे, आपकी बॉडी एक तरीके से काम नहीं करेगी। तो स्लीप बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि ठीक करने के लिए। मैंने स्लीप मेडिटेशन करनी स्टार्ट करी थी रात में। तो आई जस्ट यूज़ टू लिसन। मैं एक एक बॉडी पार्ट पे फोकस करती थी अपना माइंड, तो उससे मेरे को बहुत इम्प्रूव हुई मेरी स्लीप। मैं बीच बीच में बहुत उठ जाती थी, बट जब मैंने ये अडेप्ट करी चीज़, तो मेरे को मैं रात को 10:30 और 11 o'clock सोती थी, मैं सुबह 5:30 उठ जाती थी। 6 to 7 मैं वर्कआउट करती हूँ, फिर 7 to 8 मैं तैयार होती हूँ, फिर 8 o'clock आई लीव, 9 o'clock आई रीच। फिर पूरा दिन ऐसे रहता है, फिर मैं घर जाती हूँ, तो फिर
ये सब होता है। दैट्स अ वेरी गुड रूटीन, ऐसे सबको फॉलो करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। मैंने इंडिविजुअली मैं अपना ये बताऊँगी कि मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट देखा है अपने आप में। लाइक मैं पूरे दिन एनर्जेटिक रहती हूँ, मेरे में बहुत एनर्जी रहती है काम करने के लिए। सो दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ स्लीप। चलो, अच्छा लगा आशीष जी आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेल गाइस, ये था आशीष जी का कहना। ओवर टू यू आस्था। Well, very interesting to know about people and their ways to manage their time. खैर वैसे रैप म्यूजिक बहुत इन है आजकल, नहीं? तो अब हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे ड्यूओ से जो कि पेशे में तो आर्किटेक्ट है लेकिन म्यूजिक बनाने का भी टाइम निकालते हैं। आइए लेट्स चेक इट आउट। मेरा नाम है अक्षय रावत, मेरे स्टेज नेम है फ्रापे ऐश। यश चंद्रा, मेरा स्टेज नेम है यंगस्टर। और टुगेदर हमारा डुओ का नाम है फुल पार। शीशा तोड़ा शीशा फूका नहीं, काला गोरा दोनों माता फेरा ताला तोड़ा। पूरी इंडस्ट्री का करियर वाइज वी आर आर्किटेक्ट्स बोथ। पैशन वाइज बोलोगे तो वी आर रैपर्स, बट वी आर इक्वली पैशनेट अबाउट आर्किटेक्चर एज वेल। अगर उसमें नहीं होता तो हम उसमें भी अच्छा नहीं कर रहे होते। रैपिंग में देयर इज नो स्टडी ऐसा, द ओनली स्टडी इज कि हमसे पहले किन लोगों ने क्या एस्पेक्ट्स के बारे में बोल रखा है, बट एवरी टाइम समबडी टॉक्स अबाउट इट साउंड्स फ्रेश। एक नया तरीका, एक नया तरीका है। गैंग गैंग मेरे गांव में बैंग बैंग होता यहाँ डिस्काउंट है। सेम सेम के ये रहते अराउंड मी, चाहे हो यूपी या हो फिर गुड़गांव। जब मेरे को होता था कि कुछ एक्सप्रेस करना है, मैं कुछ देख रहा हूँ, किसके बारे में बोलना है, तो यही था कि क्या करेगा तो लिखेगा। बट बाद में जाके पता चला कि रिदम एंड पोइट्री नाम की ये चीज़ होती है, तो वही हमको रियलाइज़ हुआ कि हमको कुछ साथ में बनाना चाहिए। हमने शो टाइम करके पहले एक प्रोजेक्ट डाला था 8 गानों का। अगर यूथ को ये चीज़ परस्यू करनी है, आई सजेस्ट लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज में तुम करना चाहते हो, ये गेट द बेसिक्स राइट। सेकेंड थिंग, बी सेल्फ अवेयर, नो योर सेल्फ। थर्ड थिंग, गेट अ क्लैरिटी ऑफ थॉट कि मैं ये बताना चाहता हूँ और इस तरीके से बताना चाहता हूँ। एंड फोर्थ थिंग इज प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन एंड ऑलवेज बी अ लर्नर। जेबों में रखते हैं कट्टे या जेबें भी कट्टी और सर भी है कट्टे यहाँ पे। अगर आप डिग्री कर रहे हो तो आप एट द एंड किसी और के लिए काम करने वाले हो, बट आप रैप कर रहे हो, दैट मीन्स इट्स एन इन्वेस्टमेंट। मतलब आपको अपने फाइनेंस से लेके, आपका मार्केटिंग से लेके, आपका ब्रांडिंग से लेके, आपका कंटेंट, सबके मालिक आप हो। आप देख रहे हो, यू आर एट कंट्रोल। आपको यू लाइक बीइंग द बॉस ऑफ योर ओन वर्ल्ड। आई फील दिस इज फॉर यू। हिप हॉप अपने में एक लाइफस्टाइल है जो मैं जी रहा हूँ, जो मेरा लाइफस्टाइल है, कि जो थॉट प्रोसेस है हमारा, जो बोलने का तरीका है, जो सोनिक्स है, वो सब कुछ कुल मिला के एक इट्स अ वे ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड हिप हॉप। हम के बाद होता फट के फ्लावर जो हम फाड़ते गोलियां फैजल। वेरी इंटरेस्टिंग, कैसे ये दोनों अपने काम को इम्पोर्टेंस देते हैं और इसी की वजह से आज ये सक्सेसफुल है। वैसे दोस्तों, हमारे 26 स्टेप्स में स्टेप 2 यानी कि रिसर्च यही कहता है कि सबसे पहले जानिए कि आपके इंटरेस्ट क्या है। अगर एक से ज़्यादा है तो हर चीज़ ट्राई कीजिए और देखिए कि आपके लिए क्या फिट बैठता है। उसके बाद इसको अपने से बड़ों से या फिर एक्सपीरियंस लोगों के साथ डिस्कस करें और उसको अपनी बुलेट जर्नल में ज़रूर नोट करें। आपको फिर याद दिला दूं कि बुलेट जर्नल एक डायरी हो सकती है या आपके लिए एक रिमाइंडर हो सकता है। ये आपको दर्शाता है। इसके बारे में और जानने के लिए जाइए हमारी वेबसाइट mapofme.in पे और मेक अ लाइफ प्लान पे क्लिक कीजिए और साथ ही साथ हमारे क्विज में पार्ट लेना ना भूलें, जिससे कि आप जीत सकते हैं बैकपैक्स, बाइसिकल्स और बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स। गिग इकोनॉमी काफी लोग कर रहे हैं आजकल। जानते हैं कि तानिया नंबियार क्या कर रही हैं। कहते हैं you haven't understood true love unless you've had a dog. They are also the only creatures who love you more than they love themselves. Special, right? Dogs don't need much. Food, lots of love, and playtime. Playtime is very important. और इसे कहते हैं वॉइस ओवर। मेरा नाम है तानिया नाम्बियार और मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। और मैं एल डियाब्लो सॉसेस की को-फाउंडर भी हूँ। और मैं एक सिंगर भी हूँ। मैं बचपन से गाती जा रही हूँ, बट मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि मेरा प्रोफेशन होएगा। So before sauces, before voiceovers, I started off
being self-employed, by being a singer. Because of singing, I knew I was very comfortable, in front of the mic. So मैंने सोचा मैं और क्या कर सकती हूँ, and that's how voiceover started for me. Check, mic check. जब आप स्टार्ट आउट कर रहे हो, यू कैन हैव अ बेसिक माइक जो आपके बजट में फिट हो. यू नीड एन ऑडियो इंटरफेस. वंस यू हैव अ माइक, आपको एक ऑडियो इंटरफेस चाहिए जो आपके माइक और लैपटॉप को कनेक्ट करता है, एंड देन ऑफ कोर्स अ लैपटॉप. सो दीज आर द 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स, एंड यू डू नॉट नीड अ स्टूडियो सेटअप. यू नीड अ स्पेस वेयर यू कैन एक्चुअली जस्ट रिकॉर्ड क्लियरली. तो आई थिंक द वन थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि आप अपने कमरे में ट्राई कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको बेस्ट क्लैरिटी में साउंड आ रहा है. We live in an age where everything is just a click away. Gender equality is not just about women. It's about everyone. I protect you always from the rough roads ahead. Another thing that I used to do शुरू में is that मैं एक line को try and do as many emotions as I can. So it could be something like what's happening, what's happening, what's happening, what's happening, what's happening. So आप ऐसे practice करते रहोगे, so you'll get a different kind of emotion for each line. When you're self-employed, हमेशा you have to keep in mind कि कुछ महीने अच्छे होंगे, कुछ महीने बुरे होंगे. And so singing led to voiceovers led to a sauce business, and that ways I'm never relying on one source of income. El Diablo sauces हमने Jan 2017 में शुरू किया था. We're a small startup and this company I started with my husband. हमारे ब्रांड का USP है कि हमारे sauces fresh है, natural हैं और uniquely flavored sauces हैं. So you have to figure out कि आपका strong skill set क्या है and what can you make into a profession and then work towards that. दिस इज सो कूल. जिन लोगों की बुलंद आवाज है वो इस लाइन ऑफ प्रोफेशन में जरूर अप्लाई करें. दोस्तों, अब समय है हमारे क्विज का. बस दीजिए इन 2 आसान से सवालों के जवाब और आप जीत सकते हैं कैफे कॉफी डे की तरफ से वाउचर्स. पहला सवाल, मिकी माउस नामक कैरेक्टर की आवाज़ किस शख्स ने दी? और दूसरा, कि जंगली शेर नामक गाना किस रैपर ने गाया? अपना जवाब दे at www.mapofme.in पे. टाइम सबको मैनेज करना आना चाहिए. इनफैक्ट ऑटो ड्राइवर्स को भी अपनी सवारी टाइम पे पूरी करनी होती है ताकि वो अपने डेली राइड्स को कंप्लीट कर सके. आइए देखते हैं. ನನಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೊಸ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಜನ 10-5 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಅವರಿಗೂ ಹೊಸದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಹೊಸದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಆಟೋ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಂಥ ಕೆಲಸ ಇದು. ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ. ಅಪ್ಪನೂ ಸಹ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್, ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೌಮ್ಯ ಅಂತ. ನಾನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 22 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ಕರೀತಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋ ವೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಏನೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾಯಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ. ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಜೊತೆಗೆ ನಡವಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಡ್ರೈವರ್ಗಳಾದವರು. ಇವತ್ತು ನಾವು 200 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಡಿಬೋದು, ನಾಳೆ 1000 ಹೊಡಿಬೋದು. ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ಅದು ನಾಳೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾಳೆ ಏನಿರಲ್ಲ, ನಾಳಿದ್ದು ಅದಿರಲ್ಲ. ಮಗುವಾದ ನಂತರ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಇಯರ್ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುನ ಜೊತೆಲೇ ಆಟೋನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಮಗುನ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಆಟೋನೂ ಓಡಿಸ್ಬೋದು, ಎರಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಲ್ತಿರೋದು ವಿದ್ಯೆನ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೈ ಚಾಚೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು. वैसे ऐसे प्रोफेशंस में एक अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखना और उन्हें कंफर्टेबल फील कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दोस्तों, हमारे 26 स्टेप्स में स्टेप 8 यानी कि डीलिंग विद प्रेशर यही सिखाता है कि हम धैर्य से काम लें और हम पैनिक ना करें. ऑटो ड्राइवर्स के रास्ते में कितने ट्रैफिक जैम्स आते हैं, लेकिन उन्हें कई रास्तों के बारे में जानकारी होती है ताकि वो आपको आपके गंतव्य तक पहुँचाएँ.
इसके बारे में और जानने के लिए साइन अप करें www.mapofme.in में और मेक अ लाइफ प्लान पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, भूलेगा मत, हमारे क्विज में ज़रूर भाग लीजिएगा क्योंकि आप जीत सकते हैं बाइसिकल, बैकपैक्स और ढेर सारे कूल गिफ्ट्स। अब हम बात करेंगे एक ऐसी महिला प्रोफेशनल के बारे में जो मल्टीपल जॉब्स करती हैं। ये फोटोग्राफी, फूड स्टाइलिंग और एडिटिंग के क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। सो गाइस, लेट्स चेक इट आउट। मेरा नाम प्रियंका खन्ना है। मैं ओरिजिनली झारखंड से हूँ, लेकिन पिछले 13 साल से मैं दिल्ली में रह रही हूँ। मैं एक फ्रीलांस फूड स्टाइलिस्ट हूँ, फोटोग्राफर हूँ, सिनेमैट्स भी करती हूँ और एडिटिंग भी करती हूँ। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशंस कर रही थी आफ्टर माई ग्रेजुएशन, लेकिन नहीं हो पाया मुझसे। आफ्टर दैट आई वाज लाइक कि कुछ तो कैमरे से रिलेटेड करना है। मैंने फोटोग्राफी का कोर्स किया है प्रॉपर्ली। फिर आई रियली स्टार्टेड एन्जॉइंग फोटोग्राफी ऑन द होल। तो मैंने काफ़ी टाइम ऊबर ईट्स के साथ एज अ फ्रीलांस फूड फोटोग्राफर काम किया। लेकिन उसके बाद बीच में ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, सिर्फ फोटोग्राफी तक लिमिटेड नहीं रहना है। तो मैंने 1 साल फिल्म मेकिंग का कोर्स किया, जिसमें मैंने फिल्म डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, सिनेमैट्स, एडिटिंग, ये सब कुछ सीखा। उसके बाद धीरे धीरे मेरे पास वीडियो एडिटिंग के भी प्रोजेक्ट्स आने लगे, सिनेमैट्स के भी प्रोजेक्ट आने लगे। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट कर करके मैंने सब कुछ किया। सी, मल्टीटास्किंग डिफ़िकल्ट नहीं है, लोग कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, बट अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, पेशेंस है आपके अंदर और आपके स्किल्स हैं, तो इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। सो फूड फोटोग्राफी हो या फोटोग्राफी हो, फिल्म मेकिंग की अगर बात करें तो ये थोड़ा अनकन्वेंशनल करियर है। आपको एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते बेसिकली कि अब मुझे सब कुछ आ गया। सो यू हैव टू बी वेरी पैशनेट अबाउट इट। अगर आपको लगता है कि आप बिहाइंड द कैमरा वो काम कर सकते हो, आप वो टेक्निकलिटीज़ और चैलेंजेस फेस कर सकते हो, तो आप ज़रूर जाओ। अगर आपको फूड स्टाइलिस्ट बनना हो तो सबसे पहले आपको हर क्यूजीन की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। आपको ये तक ध्यान में रखना पड़ता है फूड स्टाइलिस्ट बनने के लिए कि मुझे क्रॉकरीज किस तरीके की यूज़ करनी है। हर चीज़ के इंग्रेडिएंट्स की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। आपको हर चीज़ का एक कलर पैटर्न आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। फीमेल टेक्नीशियन ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि पहली चीज़ उनको एनकरेजमेंट नहीं मिलता। अभी तक लोगों ने ये अडेप्ट नहीं किया है कि जो विमेन टेक्नीशियंस होती हैं वो भी अपना इक्विपमेंट उठा सकती हैं, वो लेंसेज उठा सकती हैं। प्लस अनदर कंसर्न इज सेफ्टी। बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ गिग इकोनॉमी इज दिस कि आप फ्रीलांसर हो, आप अपने मर्जी के मोहताज हो। जब आपका मन करेगा आप एक ट्रैवल ब्रेक ले सकते हो। तो फाइनेंस मैनेज करना इनिशियली मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि 1 महीने आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे और कुछ महीने ऐसे भी होंगे जब आप बिल्कुल खाली हो, आपके पास कोई प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे। आप जितना भी कमा रहे हो ना, उसका 15% उसको सेविंग्स में डालो। दैट इज़ द ओनली वे टू गो अबाउट इट। दोस्तों, मल्टीटास्किंग इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको आप सिंपल तरीके से ले सकते हैं। जी हाँ, बस थोड़ा ऑर्गेनाइज रहिए टाइम और प्रायोरिटी को लेकर। एक टू डू लिस्ट मेंटेन कीजिए और उसमें 1 बाय 1 अपने टास्क्स को निपटाइए। आप नोटिस करेंगे कि एक दिन में आप कितना सारा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब टाइम है हमारे क्विज का। आंसर कीजिए ये दो इजी से क्वेश्चंस का और आप जीत सकते हैं कैफे कॉफी डे की तरफ से फ्री वाउचर्स। तो पहला सवाल, हु गेव वॉइस फॉर द फेमस कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस? और दूसरा सवाल, नेम द फेमस स्ट्रीट रैपर हु सैंग द सॉन्ग जंगली शेर। जल्दी से अपने आंसर्स भेजिए हमारी वेबसाइट mapofme.in पे, क्योंकि ये ऑफर बहुत लिमिटेड लोगों के लिए अवेलेबल है। वैसे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। फिलहाल मैं आस्था चलती हूँ, फिर लौटूंगी मैप ऑफ मी के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।